आज हम लोग जानेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जब वर्क और एनर्जी की डिफिनीशन पढ़ी थी तो हम लोगों ने एनर्जी की डिफिनीशन में सीधे सीधे पढ़ा था कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी वर्क करने की कैपेसिटी को ही एनर्जी कहते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी वही चीज कहता है कि अगर किसी बॉडी पे हम लोग वर्क लगाएं तो वो एनर्जी को चेंज करता है, यानी जो वर्क डन होता है इट इज इक्वल टू द चेंज इन एनर्जी। अब बॉडी अगर मोशन में है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख लेंगे, बॉडी रेस्ट में है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख लेंगे, और अगर इनिशियल एनर्जी जीरो है सो इट विल बी इक्वल टू द के। अभी वही चीज हम लोग देखिए यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। सपोज करिए कि ये कोई बॉडी है, ये यू वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है, चलते चलते यू वेलोसिटी से चल रही है और हमने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, और जब फोर्स लगा दिया तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए जब फोर्स लगाया तो एस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई है v, ठीक है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बता रहे हैं। मान लीजिए कोई बच्चा धीरे धीरे साइकिल चलाते हुए आ रहा है, अब उसको देख के कह रहे बताओ बेचारा कितने धीरे धीरे चला रहा है, और जाके पीछे धक्का दे दिए, और जब धक्का दे देंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम अगर कहें कि भाई धक्का देने में क्या किया है, हमने फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट ही तो किया है, तो फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट किया यानी हमने वर्क किया है, और जितना वर्क किया है उतनी ही तो उसकी एनर्जी बढ़ गई है। तो यानी यही चीज हमें प्रूव करना है कि जो वर्क है इट इज इक्वल टू द चेंज इन एनर्जी, और यही हमारा स्टेटमेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, तो आप सीधे बताएंगे कि द वर्क डन अपॉन एनी बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स एनर्जी। बॉडी मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी, और बाकी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जा रही तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हाइट पे जा रही है तो। अब जरा ध्यान से समझते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखते हैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट्स कहती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अब यहां पे हम लोग देखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ as। तो यू स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ as। तो अब इस 2 को क्या करें, इसको भी कहें कि बेटा चलो उधर, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। अब हमें as की वैल्यू चाहिए, तो इस 2 को चाहे तो अलग अलग भी हम डिवाइड करना चाहे, अगर करना चाहे तो यानी as की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे अगर अलग अलग डिवाइड करेंगे तो v स्क्वायर अपॉन 2 हो गया देखिए, और माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, और वापस ऐसे एलसीएम ले लेंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। यानी इससे ये वाला टर्म बन रहा है, तो हमने कोई गलत काम नहीं किया कि कोई हमको किडनैप करके ले जाए। अब देखिए as की वैल्यू ला करके यहाँ पे रख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, और जैसे ही ला के रखेंगे तो w इज इक्वल टू m और as की वैल्यू है स्टूडेंट्स v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, तो w विल बी इक्वल टू द, अब m देखिए बाहर है ब्रैकेट के, ये अंदर जाएगा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, कहेगा आओ मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये mv स्क्वायर अपॉन 2 माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2। नाउ w विल बी इक्वल टू द हाफ, इसको 1 अपॉन 2 आप लिख लीजिए, mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहीं पे कैच है, 1 अपॉन 2 मास इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी का स्क्वायर है तो हाफ mv स्क्वायर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। और क्या ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है, यहां पर भी तो फॉर्मूला लिखा है 1 अपॉन 2 मास और वेलोसिटी का स्क्वायर, तो ये भी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, और ये भी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है, बस फर्क ये है कि ये फाइनल वेलोसिटी है और u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है। तो हम इसको लिख सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी kf, या k2 आप लिख लीजिए, f हमने फाइनल के लिए यूज किया है, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ki। नाउ w विल बी इक्वल टू द, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी वर्क डन अपॉन एनी बॉडी
इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। अब W इज इक्वल टू K कैसे प्रूव करें? तो देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर मान लीजिए बॉडी इनिशियली रेस्ट में है, ठीक है ना, तो यहां पे एक टर्म यूज करना है, व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट इनिशियली, अगर बॉडी जो है इनिशियली रेस्ट में है तो उस कंडीशन में क्या यू की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी? यानी बॉडी पहले रुकी हुई है, और जब रुकी हुई है तो जितना हम वर्क करेंगे वही एनर्जी हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में जब बॉडी रुकी हुई है तो यू की वैल्यू 0। अब आपको करना क्या है कि ये वाला जो इक्वेशन है इसमें यू की जगह लाके 0 रख देना है। अब जैसे ही 0 रखेंगे तो W इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन टू माइनस एम, और ये 0 का स्क्वायर अपॉन टू। नाउ W विल बी इक्वल टू द एम वी स्क्वायर अपॉन टू, और ये पूरा निपट जाएगा 0। तो W विल बी इक्वल टू द हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। नाउ हेयर वर्क विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी अगर बॉडी पहले से रेस्ट पोजीशन में है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर बॉडी पहले से ही मोशन में है और फोर्स लगा के उसकी वेलोसिटी को चेंज कर दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में वर्क विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और अगर बॉडी पहले रुकी हुई है और फोर्स लगा करके खाली उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराई जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में वर्क विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आए। थैंक यू।